राम राम दोस्तों, मेरा नाम है सचिन धुवन और इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जॉब सिचुएशन क्या है रीजनल एरियाज में। अभी हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर कुछ दिन पहले एक सवाल उठा था कि आपको रीजनल एरिया जाना चाहिए या मेट्रोपॉलिटन सिटी। तो अब अगर आपको मैं जॉब की बताऊं तो आपको सुनने में तो ये लगता है कि रीजनल एरिया है। रीजनल एरिया शुरू में मैं था जब इंडिया, तो मैं सोचता था एग्जैक्टली है क्या ये रीजनल एरिया। तो रीजनल एरिया मैं कहूँगा कि जहाँ पॉपुलेशन बड़े शहरों से कम है, जैसे कि अगर आप सिडनी, मेलबर्न और ब्रिस्बेन देखो, उनसे पॉपुलेशन यहाँ कम है। अगर आपको मैं बताऊँ लगा फॉर एग्जांपल, अगर मेलबर्न में 50 लाख की पॉपुलेशन है तो एडिलेड में 10 लाख की पॉपुलेशन है। ये मेन रीजनल एरिया। अगर आपको मैं और एक और एग्जांपल दूँ, अपने किसी शहर में देखो आप, तो जो अपने अगर दिल्ली, मुंबई, ये सब सिडनी, मेलबर्न जैसे हैं, और आपके जो छोटे शहर हैं, जैसे अगर मैं हिसार हरियाणा से हूँ तो वो एक छोटा शहर हो गया, तो दैट इज़ अ सॉर्ट ऑफ रीजनल एरिया। अब अगर हम जॉब्स की बात करें तो दोस्तों जॉब्स ऐसा है कि यहाँ मिल जाती हैं, ऐसी नहीं है कि बिल्कुल नहीं मिलती, और हर टाइप की जॉब मिलती है। जैसे कि हम सिक्योरिटी, ऊबर भी अच्छा चलता है, ऐसी बात नहीं है। हाँ, माना थोड़ा सा बड़े शहर से कम कमाते हो, लेकिन फिर वही खर्चे की भी बात उतनी आ जाती है कि आप खर्चा भी कम करते हो बड़े शहर से। तो इसलिए मैं ये कहूँगा कि जॉब्स का हर फील्ड में है। आईटी में थोड़ा आप कह सकते हो कम होगा क्योंकि बड़े शहर में ज़्यादा होता है। और अगर आप नर्सिंग की देखो तो गाइज, नर्सिंग के लिए अभी तक का मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है पिछले 2-2.5 साल से, नर्सिंग के लिए बहुत अच्छा है। एडिलेड या कोई भी रीजनल एरिया जाना चाहो, मैं एडिलेड में हूँ तो फिलहाल मैं आपसे एडिलेड की ज़्यादा बात कर पाऊँगा। कोई भी प्रोफेशन है, इट्स गुड, इट्स नॉट दैट कि आपको जॉब्स नहीं मिलेंगी यहाँ। और अगर आप बेनिफिट्स देखो आपको रीजनल एरिया में आने के, रीजनल एरिया में एक तो आपको 5 पॉइंट पीआर में मिलते हैं। और अगर कुछ स्टेट्स ऐसे हैं जो आपके ग्रेजुएट्स होते हैं, जैसे कि अब मैं साउथ ऑस्ट्रेलिया की बात करूं, जिसमें एडिलेड शहर है, वो अपने ग्रेजुएट्स को प्रायोरिटी दे रहा है। किसी भी, अगर आप यहाँ के साउथ ऑस्ट्रेलिया के ग्रेजुएट हो, अगर आप नर्सिंग में हो, आपने आरएन के लिए पीआर अप्लाई कर रहे हो, और अगर आप यहाँ के ग्रेजुएट हो तो दिल बी गिविंग यू प्रायोरिटी। एंड द अदर थिंग इज, इफ़ यू हैव सम पर्टिकुलर एक्सपीरियंस, जैसे 3 महीने या 6 महीने का एक्सपीरियंस है, उसके बेस के ऊपर भी 190 मिल रहा है उनको, जिन्होंने यहाँ से अपनी बैचलर्स की है। और अगर आपको रीजनल एरिया का मैं आपको बेनिफिट बताऊँ तो एक तो सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि पीआर में आपको ईजी होता है। सेकेंड, इट्स लेस एक्सपेंसिव, और आपको जितना आप कमा रहे हो उस हिसाब से आप सही बचा सकते हो। अगर आप देख रहे हो, अब हम घर लेने का सोचते हैं, अगर आप रीजनल एरिया में घर लो तो आपको इंडिया के 6 से 7 लाख डॉलर के अराउंड अच्छा घर मिल जाता है। लेकिन अगर आप बड़े शहर में जाते हो, जैसे सिडनी, मेलबर्न में, वहाँ $1 मिलियन से कम का नहीं मिलेगा। और सबसे एक और बात, जो भी मैं अभी सिडनी में हूँ, तो मैंने जो सिडनी में नोट किया, तो दोस्तों आपका काफ़ी टाइम ट्रैवलिंग में चला जाता है। लाइक इफ़ आई एम ड्राइविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, अगर आप एडिलेड में हो और एडिलेड में एक जगह से दूसरी जगह जाना है, मैक्सिमम आधा घंटा लगेगा पूरा सिटी क्रॉस करने में। अगर आप सिडनी में हो, सिडनी आप एयरपोर्ट से अगर आप अपने हैरिस पार्क में आओ, आधा पौना घंटा तो उसमें लग जाएगा, जबकि आपने 1/4 एरिया भी कवर नहीं किया है। तो इट इज़ ह्यूज। आपका अगर ट्रैवलिंग में ही काफ़ी टाइम चला जाता है, जो मुझे यहाँ पे नेगेटिव पॉइंट लगा। बाकी देखा जाए तो अपने लोग हर जगह हैं। अगर आपको लगता है कि आपको होम जैसा एनवायरनमेंट चाहिए, तो सिडनी में मैंने हैरिस पार्क देखा। हैरिस पार्क तो लगा लो लिटिल इंडिया है, सही कह रहे थे, लिटिल इंडिया बिल्कुल। यहाँ अगर आप किसी और कंट्री के या कोई ऑजी देख ले तो आपको लगता है ये यहाँ पे क्या कर रहा है, जो क्योंकि वहाँ पे सारे इंडियंस हैं, इंडियन रेस्टोरेंट्स हैं, इंडियन ग्रोसरी स्टोर्स हैं। तो ऐसे रीजनल एरिया का ऐसा है कि आप शुरू में जाते हो तो डिपेंड्स कि कितने रीजनल में जा रहे हो। एडिलेड इज़ गुड, पर्थ इज़ गुड, गोल्ड कोस्ट इज़ ऑल्सो गुड। डार्विन में थोड़ा आपको कम लोग मिलेंगे अपने, लेकिन और इन शहरों में जो मैंने आपको बताया वहाँ पे अपने लोग काफ़ी हैं। आप आके देखो तो इट डजंट लुक लाइक कि आप कुछ ज़्यादा ही रीजनल एरिया में हो। एक और ये वहम है कि रीजनल एरिया तो बिल्कुल गांव होगा। गांव नहीं है, ऐसा नहीं है कि गांव है। पॉपुलेशन भी अच्छी है। अब 10 लाख लोग एक शहर में रह रहे हैं, आप सोचो कि कितनी आबादी है। इट्स नॉट कि बिल्कुल ही खाली पड़ा है। तो गाइज आई वुड से कि आप जॉब के लिए, अगर आपको पीआर, अगर आपको लगता है कि यू वांट लाइफ टू बी अ लिटिल बिट इजी पीजी और इतना स्ट्रगल ना हो आपको ट्रैवलिंग वगैरह में, या आपको ज़्यादा धक्के ना खाने पड़े, पीआर के लिए भी मैं कहूँगा इजी है। लेकिन ये है कि नर्सिंग का देखो हर जगह स्कोप है, पीआर इतना मुश्किल नहीं है। लेकिन फिर भी अगर मैं आपकी जगह होता तो मैं रीजनल एरिया चूज़ करता।
बाकी डिपेंड्स कि आपकी सिचुएशन क्या है। जैसे अभी एक भाई का मैसेज आया था कि उनकी सिस्टर मेलबर्न है और वो एडलेड और मेलबर्न में से चूज़ करना चाहते हैं एक। तो मैंने उनको ये कहा था कि भाई अगर आपकी सिस्टर है वहाँ पे तो आप मेलबर्न ही जाओ, क्योंकि एट लास्ट आप यहाँ पे सब कुछ है, लेकिन सिर्फ आपके जो फैमिली मेम्बर्स हैं आप उनको बहुत मिस करते हो। तो इसलिए मैंने उनको कहा था कि अगर हो सके तो आप मेलबर्न जाओ, सो दैट यू स्टे विद योर फैमिली। बाकी दोस्तों अगर आपको कोई और क्वेश्चन पूछना हो तो यू कैन पुट इट इन कमेंट्स, या आप हमारे इंस्टाग्राम पे कनेक्ट कर सकते हैं, या हमारा टेलीग्राम पे ग्रुप है इंटरनेशनल नर्सेज इन ऑस्ट्रेलिया, या फेसबुक पर भी ग्रुप है इंटरनेशनल नर्सेज इन ऑस्ट्रेलिया। वहाँ पर आकर आप जो भी अगर आपके डाउट्स हैं आप पूछ सकते हो, डिस्कस कर सकते हो। चलिए दोस्तों, जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।